तो रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें हस्बैंड सुसाइड कमिट कर रहे हैं क्योंकि उनके वाइफ के द्वारा उन पर फेक केसेस लगाए जा रहे हैं। फेक केसेस किसके? डाउरी के, ठीक है? उसके बाद आपके डोमेस्टिक वायलेंस के और कहीं न कहीं सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के, ठीक है? तो जब ऐसे केसेस लगते हैं तो कहीं न कहीं हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जब वुमेन जो अपने हस्बैंड के खिलाफ केस कर रही है, वो एक केस नहीं करती है, वो मेंटेनेंस का भी केस करती है, वो कहीं न कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का भी करती है, वो डाउरी का भी करती है और इवन 77 भी बहुत जगह पे फ्रीक्वेंट है, यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो पैटर्न है, वो फ्रीक्वेंट है, मोस्टली केसेस में। तो रिसेंटली हमने जैसे कि अतुल सुभाष केस देखा, उसके बाद मानव शर्मा केस देखा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि कहीं न कहीं फेक केसेस के चलते हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में कितने सारे एक्ट्स और कितने सारे सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं। पहला डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, उसके बाद आपका कहीं न कहीं विशाखा गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट भी दी गई थी जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस इस पर भी गाइडलाइंस दी गई थी। ये भी स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए है। उसके बाद सेक्शन 69 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स अचीव्ड थ्रू फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अब ये भी कहीं न कहीं एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन है जिसमें कहीं न कहीं इन फ्यूचर भी बहुत सारी गाइडलाइंस या फिर बहुत सारे जजमेंट्स आएँगे जिसमें क्लियर किया जाएगा इस सेक्शंस को कि क्या फॉल्स प्रॉमिस है और क्या फॉल्स प्रॉमिस नहीं है। उसके बाद जो सबसे मेन सेक्शन ऑफ आईपीसी 498 ए जो कि कहीं न कहीं डाउरी से रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ये सारे जो सेक्शंस हैं वो जब लाए गए तो उनका मेन उद्देश्य जो था वुमेन्स को कहीं न कहीं एम्पावर करने के लिए, उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए लाए गए थे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सेक्शन 498 ए की बात करूँ, तो उसका कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 15% है, जो कि कहीं न कहीं ये साबित करता है कि कितने ज़्यादा तादाद में फेक केसेस इंडिया में हो रहे हैं और इन सेक्शंस को कहीं न कहीं एज़ अ वेपन यूज़ किया जा रहा है मेन्स के अगेंस्ट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे केसेस फेक हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये गलत होगा बोलना, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, तो हमें कहीं न कहीं सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस कंडीशन में आखिर कर क्या सकते हैं। तो पहली चीज़, जब पुलिस में केस रजिस्टर होता है, तो अगर पुलिस को लगता है कि केस फ़ॉल्स है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उस केस को क्वैश कर सके। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति की जो फ़ॉल्स केस कर रहा है। इन केस अगर ये प्रूव हो जाता है कि केस फ़ॉल्स है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति पर भी फाइन होने चाहिए, उसे भी इम्प्रिज़नमेंट फेस करनी चाहिए। उसे भी कहीं न कहीं कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े, ताकि ऐसे फ़ॉल्स केसेस कम हों। तीसरा, एंटीसिपेटरी बेल। इन कंडीशन अगर उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि वो बेगुनाह है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल उसे मिल जाए, ताकि कहीं न कहीं उसे जेल और कहीं न कहीं पुलिस कस्टडी से बचाया जा सके। तो कहीं न कहीं इन सारे मेजर्स से जो कंडीशन है वो बेहतर होगी क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल सोसाइटी में भी देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि नॉर्मल केस है डिवोर्स का बट महिला के द्वारा ये सारे जो सेक्शंस हैं उन्हें यूज़ करके केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस व्यक्ति को फ़ोर्स किया जाता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए दी लॉन्ड्री।